हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे होम लोन, जो कि हर इंसान का एक सपना होता है, अपना एक खुद का घर। तीन ही मूल चीज़ें होती है, लोगों को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा तो लोग किसी तरीके से कर ही लेते हैं, लेकिन घर के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आज के डेट में सबसे जो ज़रूरी चीज़ हो गया वो खुद का घर हो गया है। और ऐसा नहीं कि आप कुछ सालों के मेहनत से ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है खुद के घर को बनाने के लिए। तो आज हम लोग इसी में बात करेंगे कि आप जो अपना घर लेते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सारे कैश पेमेंट, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने पैसे होते नहीं कि कैश पेमेंट में आप कोई बिल्डिंग खरीद ले, कोई फ्लैट खरीद ले। तो आपको क्या सहारा लेना पड़ता है? लोन की। अब लोन लेते टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि किस बैंक से ले, क्योंकि आप देख सकते हैं लिस्ट भरे पड़े हैं। हर दूसरा बैंक आपको लोन दे सकता है। तो अब आप कंफ्यूज रहते हैं किस बैंक से लोन ले, किससे हमें फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है लोन लेते टाइम। कौन सा बैंक आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा खराब हो सकता है, किससे आपको आगे चल के नुकसान हो, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले जाननी जरूरी है कि लोन लेते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट डाल रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले, टोटल ईएमआई अमाउंट। अगर आप कोई एक अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। क्या जो ईएमआई बनाया जा रहा है बैंक के द्वारा वो आप हर महीने पे करने के लिए उतना कैपेबल हैं, आपके पास उतनी क्षमता है कि नहीं, ये चीज़। दूसरी, लोन का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए ये लोन आप ले रहे हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे नहीं कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए लोन ले ले और पता चले कि जो अमाउंट आपने लिया उसका 4 गुना 5 गुना आपने पे कर दिया, फिर भी आपका लोन क्लियर नहीं हुआ। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोन लेते टाइम आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप किस इंटरेस्ट पे बैंक से लोन ले रहे हैं। जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसे बैंक से लोन ले लिए जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, आपने शुरू में ध्यान दिया नहीं, आपने पैसे ले लिए, अब आपको वो चुकाने में ही ऐसा लग रहा है कि डबल ट्रिपल पैसे आपके चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात आती है कि आप डाउन पेमेंट कितना करने के लिए इच्छुक हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर भी आपका जो टोटल ईएमआई अकाउंट अमाउंट है ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है ये क्या रखा जा रहा है आपके द्वारा, जमीन के कागज क्या, किस तरीके का मॉर्गेज वैल्यू है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट आता है एडिशनल फी आपसे क्या लिया जा रहा है। जो लोन पास होने में जो टोटल सर्विस चार्जेस हैं, जो भी चार्ज उनके द्वारा लिया जाता है वो कोई हिडन चार्ज तो नहीं लिया जा रहा है आपके द्वारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर महीने कुछ एक्स्ट्रा ही पे कर रहे हैं जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये तो हो गई टेक्निकल चीज़ है जो कि आप बस कहने की बात है, ये सब ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोसेसिंग टाइम। भाई आपका लोन कितने दिन में पास हो रहा है, आप जिससे लोन ले रहे हैं वो इंसान आपको कितना टाइम में, वो बैंक आपको कितने टाइम में लोन पास करवाए। ऐसा नहीं कि आपने आज एप्लीकेशन दिया और हर चौथे दिन आपका विजिट हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है और डेली आजकल आजकल कर रहा है। ये चीज़ें हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लोन लेते टाइम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं 1 महीने 15 दिन तक आपको पहले तो घुमाएंगे, हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कागज वो कर, सब कुछ लास्ट में बोल देंगे भाई रिजेक्ट कर दिया, आपका ये नहीं है वो नहीं करके तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी बैंक में जा रहे हैं, जिस भी एजेंट से आप बात कर रहे हैं, जिस भी लोन वाला जो वो बंदा है वो सच में लोन क्लियर कराने लायक है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें तो आप ध्यान रखेंगे, तब रखेंगे ना जब आपको बैंक लोन देने में इच्छुक है। पता चले आपकी जो सिविल स्कोर है वो डाउन है, अब उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा।
वो तो आप बैंक वाले से वैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तभी आपको लोन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के बात वहीं आती है कि बाकी चीज़ें तभी फुलफिल होगी जब बैंक लोन देने में इच्छुक है, और इच्छुक तब है जब आपका अकाउंट सारा कुछ क्लियर होगा, आपके सिविल स्कोर अच्छे होंगे, तब हो सकता है। तो घुमा फिरा के बाद देखा जाए सीधे शब्दों में, लोन वहीं से ले जहां से आप कंफर्टेबल है लेने में, आपको आसानी हो रही लेने में। ये नहीं कि आप ये चीज फुलफिल कर रहे हैं और आपके पास वाला लोन देने के लिए रेडी है, लेकिन इसमें से कोई एक पॉइंट वो सही तरीके से फुलफिल नहीं कर, आप बोलेंगे नहीं भैया हम तो आपसे नहीं लेंगे, हम दूसरे बैंक से लेंगे, पता चले दूसरा आपको दे ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन है, 4 बैंक आपको रेडी है देने के लिए, तो फिर आप कंपेयर कीजिए कि किस बैंक में मुझे क्या क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, किस में फीस कम लग रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम किस में कम लग रहा है, तब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नहीं, अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो जहाँ दे रहा है लोन वो ले लीजिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अब चलते हैं इंटरेस्ट रेट पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लोन लेने के बाद। पहले तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ लोन ले लिया हमने, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ से आपकी जो ईएमआई स्टार्ट होगी, वहाँ पे आपको ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक चार्ट रख रखा है, ये लेटेस्ट चार्ट है, अभी 5-7 दिन पहले का डेटा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर देखा जाए 30 लाख से कम का अगर लोन आप लेते हैं तो वहाँ पे सबसे जो कम इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिल जाएगा HDFC का 8.35, बाकी स्टेट बैंक का भी कम है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको 30 लाख से कम वाले लोन में ICICI बैंक का है, लेकिन यहाँ पे इजी में लोन मिल जाते हैं तो लोग यहाँ पे चले जाते हैं। 30 से 75 लाख में आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट दे रखा है मैंने, 75 लाख से ऊपर का लेते हैं तो ये। लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है उसका लोन इसी 2 कैटेगरी में फुलफिल करता है। बहुत सारे लोग तो 30 लाख के अंदर ही ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं 5-10% जो 30 लाख प्लस में करते हैं, बाकी सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस बैंक में कौन सबसे इजीली आपको लोन दे रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा टेंशन होता है लोन पास करवाना, क्योंकि कोई जानकार नहीं होता आजकल, बिना जानकारी के कुछ नहीं होता है। मैं एकदम घरेलू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है वो बता रहा हूँ। आप जाएंगे लोन लेने तो ऐसा नहीं कि बैंक आपको फूल माला के साथ स्वागत करेगा, हाँ भैया लोन लीजिए, बहुत सारे नौटंकी है। तो उनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक आपको सबसे इजी वे में लोन दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें लगभग सबका सिमिलर है, पॉइंटों में कुछ चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सबको ऑल द बेस्ट कि सब किसी ना किसी तरीके से अपना खुद का घर लें। बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान तभी रखें जब आपके पास ऑप्शन हो, नहीं तो आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देख के भी कुछ ले सकते हैं। अगर एक दो बैंक आपके लिए रेडी है तो उसमें कंपेयर कर लीजिए कि इंटरेस्ट रेट किसका सही है, तो आप लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।